तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है दिनांक 20 अक्टूबर 2025 और आज है दिवाली का अवसर और दिन है सोमवार। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए, छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे समाचार को कौन से ज़िले से देखते हैं और कौन से गाँव से देखते हैं वो भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग सबसे पहले आपके जो गाँव है और जो आपका ज़िला है वहाँ संबंधित समाचार इस चैनल पर ला सकें। इस प्रकार आपको सब्सक्राइब करना है और बेल को जरूर दबाना, ताकि रोज़ आपको समाचार मिल सके। चलिए बिना देरी किए समाचार शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री श्री सुंदर राय ने कल जशपुर जिले में अखिल भारतीय रोतिया समाज विकास परिषद प्रांतीय शाखा छत्तीसगढ़ द्वारा ग्राम कंडोरा में आयोजित महासम्मेलन सोहराई कर्मा महोत्सव 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कुनकुरी में 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित रोतिया समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया तथा ग्राम पंचायत कंडोरा में 50 लाख रुपए की लागत से बिलासपुर में दिवाली की धूम। 50 करोड़ की पूजा सामग्री, 30 करोड़ के पटाखे, 50 ट्रक फूलों से सजेगी न्यायधानी। दीपावली पर्व पर न्यायधानी की बिलासपुर में इस बार रौनक और चमक धमक का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। रविवार को पूर्व संध्या के शहरी गलियां और बाजार उत्सव से रंग में डूबे नजर आए। अनुमान है कि इस बार पूजा सामग्री की बिक्री 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। वहीं पटाखों का कारोबार 30 करोड़ रुपये पार हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है। बस बिलासपुर से समाचार निकल कर आया दोस्तों, और इस पर आप क्या कहना है जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और गोल बाजार, शनिचरी, तेलीपारा, लिंक रोड, राजीव प्लाजा और रिवर व्यू से लेकर ग्रीन गार्डन तक हर बाजार खचाखच भरा रहा। धनतेरस पर जहां सराफा, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट सेक्टर में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज हुई, वहीं रविवार को पटाखों की दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी। मुंगेली नाका, बुधवारी बाजार, ग्रीन गार्डन मैदान में करीब 350 पटाखे दुकान सजी, जिनमें नए ग्रीन पटाखों से बच्चों और युवाओं को आकर्षित किया। और इधर जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस, उधर जलकर राख होगी कांस्टेबल की बाइक, कई लोग हिरासत में। छत्तीसगढ़ में भिलाई में धनतेरस की रात नेवाई भाटा में जुआ खेलने के जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अप्रत्याशित मुसीबत आ गई। कार्रवाई के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस आरक्षक की बाइक में आग लगा दी। देखते ही देखते बाइक धू कर जल गई और राख में तब्दील हो गई। जब पूरा जो समाचार आया हुआ है दोस्तों, इधर है ना बिलासपुर से आया हुआ है। और सूचना मिली थी कि नेवाई भाटा में क्षेत्र में कुछ लोग खुलेआम जुआ खेल रहे हैं। इस पर नेवाई थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई, ताकि जुआरियों को भनक न लगे। पुलिस कर्मियों ने अपनी बाइक मुख्य रास्ते में से दूर खड़ी कर दी और पैदल ही जुआ के फंड तक पहुंचकर कार्रवाई की। कई जुआरियों की हिरासत में भी ले लिया गया है, लेकिन जब पुलिसकर्मी वापस लौटे तो आरक्षक भूपेंद्र वर्मा बैच नंबर 1408 की बाइक जलकर राख हुई मिली। उसके बाद जो बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और ग्रामीणों से वापस पूछताछ जारी है। इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट बताएं। और माओवादी क्षेत्र में आईटीबीपी जवानों ने जलाई ज्ञान की ज्योति, 10 आदिवासी युवा सरकारी सेवाओं में चयनित। कभी माओवादी हिंसा की आग में झुलसता रहा मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला, अब शिक्षा और विकास की नई सुबह देख रहा है। यहाँ के दक्ष नक्सली युवाओं ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी और छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर प्रेरणा उदाहरण पेश किया। यहाँ पर समाचार आया दोस्तों, है ना, जो पहले जो लड़के माओवादी है ना हुआ करते थे, वो अब जो है एसएससी और सीजीपीएस जैसे जो है परीक्षा दिला रहे हैं और अब जो है राज्य अब जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इस प्रकार समाचार आया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप लोग इसी प्रकार हर दिन समाचार मिल सके। उसके बाद इसके लिए जो लड़के हैं, इसके लिए उन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 27वीं बटालियन के जवानों ने सहयोग किया। जवान ने आदिवासी युवाओं को अपने ही कैंप में 2 साल तक करियर काउंसलिंग, शारीरिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया। इसका असर ज़मीन पर दिखने लगा। 5 युवाओं ने एसएससी क्लियर की तो 5 पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में दमखम दिखाया। इनमें दो युवतियाँ भी शामिल हैं। यानी दोस्तों जो है ना जो लड़के हैं उनको जो है आर्मी कैंप वाले ने जो 2 साल तक अपने पास रखा
और उन्हें गाइडेंस दिया, उन्हें जो उनकी मदद की पढ़ाई लिखाई में, तब जाकर जो युवाओं ने अभी जो है उनका परिणाम देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्या कहना है ज़रूर हमें बताएं। और पत्नी से अफेयर के शक में पिता को मार डाला। रायपुर में पीठ पसली पर किया चाकू से वार। घर खर्चा को लेकर भी होता था विवाद। यहाँ पर जो कि दोस्तों रायपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जिसमें कि एक लड़के ने ना अपनी वाइफ के अपने पत्नी के ऊपर शक जताया और उसने जो इस बात को लेकर उसके पिता के साथ हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा होते रहता था। जबकि कल की बात है, उसने पिता को धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी अपने पिता की, है ना। पत्नी से अवैध संबंध के शक में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। रायपुर में बेटे पिता से चाकू गोते हत्या कर दी। बेटे को शक था कि उसकी पत्नी और पिता का अवैध संबंध है। इसके अलावा पिता के साथ उसका घर के खर्चे को लेकर अक्सर विवाद होता था। गुस्से में बेटे ने चाकू से पिता की पीठ और पसली पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। पूरा मामला उर्ला थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक वारदात शनिवार रात 12 बजे की है। पुलिस सूचना की मजदूर नगर सरोना में देव प्रसाद सेन 45 जिसकी उसके बेटे दिनेश कुमार सेन 21 ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की लाश के कमरे में पड़ी हुई थी, चारों तरफ खून के छिटे थे। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि घटना के पहले दिन पिता बेटे के बीच जमकर विवाद हुआ था। देखिए इस प्रकार भी जो घटना सामने आते रहता है ना। एक बेटे ने अपने जो पिता को धारदार हथियार से जो उसकी हत्या कर दी। बताइए, अब लगभग 12-15 साल अब वो जेल का जो है चक्की पीसेगा। और सीएम शाह ने की पहल 12वीं पास छात्राओं को फ्री में कराएंगे बी फार्मा की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू। अब जो दोस्तों रायपुर से एक अच्छी खबर निकल कर आई हुई है, जिसमें कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज शाह ने 12वीं पास छात्राओं को और बी फार्मेसी की जो फ्री में जो है ना एडमिशन दिलाएंगे। इस पर जो समाचार निकल कर आया हुआ है। अगर आपके भी बच्चे अगर 12वीं पास है और कहीं मेडिकल खोलना चाहते हैं ना, मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर फार्मेसी के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। छत्तीसगढ़ में 12वीं पास होकर निकलने वाले छात्रों को फ्री में बी फार्मेसी की पढ़ाई कराई जाएगी। राजधानी रायपुर में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसकी शुरुआत होगी। इस सत्र में शुरू हो गया पाठ्यक्रम के लिए 60 सीटें उपलब्ध कराएगी, जिसमें निजी कॉलेज की तुलना में कम खर्च होगा। इस दौरान छात्रों को स्वास्थ्य औषधि विज्ञान एवं फार्मास्यूटिक्स उद्योग में रोजगार के उत्कृष्ट अवसर मिलेंगे। उन्हें छात्रवृत्ति की भी सुविधा दी जाएगी। बताया गया है कि इसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मंजूरी मिली है। कॉलेज में डी फार्मेसी कोर्स पहले से संचालित है। यह कोर्स प्रारंभ करने वाला महिला पॉलिटेक्निक प्रदेश का पहला कॉलेज है। अब तक किसी निजी कॉलेजों में छात्रों को महंगी पढ़ाई करनी पड़ती। छात्र अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य या फ़ोन नंबर 7712423045 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल एड्रेस प्रिंसिपल ggpr@gmail.com पर भी अपना जो शिकायत कर सकते हैं। रायपुर में तेज रफ्तार बस ने ट्रक को मारी टक्कर। मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट, बस ड्राइवर समेत 6 लोग घायल। यहाँ पर दोस्तों रायपुर से समाचार निकल कर आया, जो कि रायपुर में देखते हैं लोग है ना, मतलब हमेशा ही एक्सीडेंट संबंधी न्यूज़ और मारपीट चाकूबाजी इस प्रकार की जो बहुत ज़्यादा घटना बढ़ती जा रही है। घायलों को तत्काल उपचार के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर के डी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर चौक ओवरब्रिज के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। कांकेर रोडवेज बस 31 चौक से भांडा गांव की ओर जा रही थी, है ना। और हादसे में बस ड्राइवर समेत कुछ 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कांकेर रोडवेज की बस रायपुर की ओर जा रही थी, तभी ओवरब्रिज के पास आगे से आ रहे ट्रक को पीछे टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकना शुरू हो गया। ड्राइवर को सिर और पैरों पे गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर के अनुसार उनके पैर में फ्रैक्चर है, जबकि सिर की चोटों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। हादसे की सूचना मिलते ही डी नगर थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत राहत कार्य शुरू किया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है। तो ये जो
त्योहारी भीड़ रायपुर के चिकनी मंदिर सेंटर के आसपास बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। यहाँ पर दोस्तों रायपुर समाचार निकल का है, जिस प्रकार बिलासपुर में भीड़ उमड़ी, उसी प्रकार रायपुर के गोल बाजार जो चिकनी मंदिर फेमस है, वहाँ पर आप लोगों की जो भीड़ देख सकते हैं ना, वो भीड़ इतनी उमड़ पड़ी कि वहाँ पर जो है संभालना मुश्किल हो गया था। एक फ़ोटो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दिवाली के एक दिन पहले राजधानी रायपुर की सभी सड़कें गुलजार रही। देर रात प्रमुख बाज़ारों में खरीदारी चली। मालवीय रोड पर चिकनी मंदिर से उत्तर की ओर जयस्तंभ चौक, दक्षिण हिस्से में कोतवाली चौक, पूर्व में एवरग्रीन चौक और पश्चिम की ओर RS शुक्ला रोड तक जाम लगी रही। और रेबीज हारा बीजापुरी 11 साल की बच्ची को मार्च में कुत्ते ने काटा, लक्षण अक्टूबर में दिखे, 10 दिन में ठीक हो गया। यहाँ पर दोस्तों जगदलपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक बच्ची को जो है कुत्ते ने काटा था। तो है ना, इस पर जो पूरा जो समाचार निकला उसको ही पढ़ लेते हैं यहाँ पर, है ना। और एक्सपर्ट का भास्कर में इमरान ने भी बीजापुर जिले छोटे गाँव की 11 साल की एक बच्ची मासूम ने वो कर दिखा जो अब तक मेडिकल साइंस में असंभव लग रहा था, है ना। और इसी साल मार्च में एक आवारा कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। आमतौर पर वायरस के लक्षण 1 से 3 महीने में दिखते हैं, कुछ मामलों में 5 से 7 दिन में भी आ सकते हैं। कभी कभी लक्षण 1 साल भी उभर कर आते हैं। इस बच्ची के मामले में कुछ दिन तक वो सामान्य रहा। परिवार ने किसी हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय पहले झाड़ फूँक और देसी इलाज का सहारा लिया, लेकिन अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, पानी से डरने लगी, मुँह से झाग आने लगा, आसपास के लोगों पर झपटने लगे, इसे लक्षण दिखने लगे। इसलिए अगर आपके साथ भी अगर आपके बच्चे साथ कुछ होता है तो सबसे पहले आप रेबीज का टीका जरूर लगवाएं। और यात्रा त्यौहार में दोहरी मार झेल रहे यात्री। रेलवे पहले वेटिंग टिकट दे रहा है, फिर कर रहा जुर्माना वसूली। यहाँ पास दोस्तों है ना, एक तरह से जो है रेलवे जो वेटिंग टिकट भी दे रही है, और जब वेटिंग टिकट ले रहा है तो उस पर जो जुर्माना भी लगा रहा है। रेलवे अपनी कमाई का नया तरीका ढूंढ रहा है। रेलवे एक तरफ जहाँ यात्रियों से पैसा लेकर थोक के भाव में आरक्षक काउंटर वेटिंग टिकट दे रहा है, वहीं वेटिंग टिकट से सफ़र के दौरान पकड़े जाने पर उसे जुर्माना वसूल कर रहा है उनको आगे। ऐसा सभी किस्सा आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और कथा ने बदला टेंट, सिक्के मूर्तियों की जगह चांदी की मछली अब ज़्यादा जो है बिक रही है। दोस्तों है ना, पंडित लोगों के जो है प्रचार के कारण और कथा के कारण जो है पंडित मिश्रा के प्रवचन के बाद चांदी के सिक्कों की जगह लोग अब मछली खरीद रहे हैं, बताइए, है ना। कारोबारियों का कहना है कि कथावाचक पंडित मिश्रा के प्रवचन चांदी की मछलियों की बिक्री की मुख्य वजह है। पंडित मिश्रा ने कहा था कि घर या दुकान के गले में चांदी की मछली रखने से माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है, जिससे घर में धन संपत्ति और समृद्धि आती है। बता दें कि दुर्ग भिलाई और रायपुर में धनतेरस पर 60,000 से ज़्यादा चांदी की मछलियाँ बिकी हैं। दुकानदारों ने बताया कि डिमांड इसकी इतनी रही कि स्टॉक कम पड़ गया था, बताइए। और LPG कनेक्शन के लिए अब नए आवेदन लिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना में 2,25,000 नए LPG कनेक्शन देंगी केंद्र सरकार। यहाँ पर जो अगर आप लोग के पास LPG कनेक्शन अगर नहीं है तो आप लोग ज़रूर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब नया LPG कनेक्शन यहाँ पास बनना शुरू हो गया है ना। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को घरेलू LPG कनेक्शन देने के बाद एक बार फिर से 25 लाख नए कनेक्शन देने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए छत्तीसगढ़ में 2 लाख, है ना, छत्तीसगढ़ में 2 लाख से अधिक जो है होंगे। 7 दिन में आवेदन, 15 दिन में कनेक्शन। विभाग द्वारा जारी निर्देश सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला उज्ज्वला समिति का गठन किया जाएगा। इसके द्वारा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्रियान्वयन एवं प्राप्त आवेदनों की समय सीमा में निराकरण हेतु नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। पात्र परिवारों से नए गैस कनेक्शन के लिए 7 दिनों में आवेदन लिया जाएगा। जैसे गैस एजेंसियों से मिले आवेदनों का परीक्षण कर सत्यापन कर 15 दिन में नया गैस कनेक्शन दे दिया जाएगा। अगर आप लोग नए हैं, अगर कनेक्शन नहीं है तो आप लोग जरूर आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धनतेरस पर 2200 करोड़ का कारोबार, 1000 करोड़ के सोना चांदी की खरीदारी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड बिक्री, 10,000 से ज़्यादा कारें बिकी। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा कारें दोस्तों रायपुर में बिकी हैं। आप लोग सोच सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है ये। एक तो ऐसी यहाँ की सड़कें इतनी जाम होती है, उसके बाद भी लगातार कारें, ई रिक्शा की जो बिक्री बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में इस बार धनतेरस खरीदी अलग अलग जोश देखने को मिला है। GST, है ना, GST गुड्स एंड सर्विस की दर कम होने से लगभग जो है पूरे राज्य में 22 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार हुआ है। प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा कारें और 50,000 से ज़्यादा बाइकें बिकी हैं। वही दिवाली और जैसी मिठाई खजूर की डिमांड बढ़ी है। प्रदेश में सोने चांदी करीब 1000 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। सिर्फ रायपुर में 500 करोड़ के आसपास का कारोबार बताया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में ऑटोमोबाइल सेक्टर
साल में 12 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कारोबार हुआ। ये आंकड़े अभी भी और बढ़ सकते हैं। पहली बार धनतेरस दिन सीमित न रहकर 4 दिन तक मनाया जा रहा है। खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में रफ्तार देखने को मिली है। और आपने अपने परिवार के लिए अपने लिए क्या लिया है धनतेरस के अवसर पर, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। नीम पत्ती, लहसुन, अदरक से बना रहे नीमास्त्र जीवामृत से सुधार रहे मिट्टी की सेहत। यहाँ पर प्राकृतिक कृषि इकाई जीवामृत जो है किसान ने जागरूकता दिखाया है और उसने जो है खाद को अपने खेत में डालकर जो है प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक जीवों और देसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नवाचार के साथ जैविक खेती की नई जात को सिर्फ कम लागत पर अच्छी उपज हासिल की जा सकती है, उन्होंने ये कर दिखाया है। और तिलदा नेवरा में खूब बेचे गए पटाखे। यहाँ पास तिलदा नेवरा समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की खूब दिवाली की एक दिन पहले जो है खूब पटाखे बेचे गए। धमाकेदार पटाखों की बढ़ती मांग ने शहर के पटाखा बाजार में नई रौनक प्रदान कर दी है। पटाखों की सजी दुकानों में ग्राहक की भीड़ उमड़ रही है। तिलदा में सजे पटाखा बाजार में उत्साह की खुशी और दिवाली की तैयारी का माहौल हर जगह महसूस किया जा सकता है। तो आपने कौन कौन से पटाखे लिए हैं जरूर हमें कमेंट में बताइए। दुकानदारों ने अपने स्टॉल और आकर्षण तरीके से सजाया, जिससे बच्चे और बड़े सभी उत्सुकता से पटाखे खरीदने यहाँ पास आ रहे हैं। तिलदा नेवरा से समाचार निकल कर आया हुआ। और दुकानों में दी दबिश, जांच के लिए 20 से अधिक खाद्य सामग्री के नमूने के लिए निकले। यहाँ पर राजनांदगांव में जो है खाद्य विभाग ने जो कई मिठाई दुकानों में छापेमारी की है और दीपोत्सव पर खाद्य सामग्री की सही गुणवत्ता निर्धारित के मद्देनजर कलेक्टर जितेंद्र यादव ने निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासनिक कार्रवाई लगातार जारी है। और इस पर जो समाचार निकल कर उसको देख लेते हैं। और 10 से अधिक निगरानी नमूने सहित लगभग 20 से अधिक खाद्य सामग्रियों के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान उपयोग के बाद रखे गए 2 लीटर तेल को भी मौके पर नष्ट कराया गया। खाद्य विभाग द्वारा नागरिकों द्वारा मिष्ठान विक्रेताओं से अपील की है कि अधिक रंगीन मिठाई से परहेज करें और अधिक रंगीन मिठाई से परहेज करें उपयोग और सही प्रोडक्ट जेन्युइन तरीके से उपयोग करें। ग्रामीणों ने थाने में घुसकर मचाया उत्पात, पुलिसकर्मियों को पीटा। सूरजपुर में जुआ पकड़ने के दौरान युवक के कुएं में गिरने से मौत, देर रात तक थाने में हंगामा। सूरजपुर से यहाँ पर समस्या निकल कर आया हुआ है, जहाँ पास की है ना जो कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक युवक जो कुएं में गिरी जिसकी मौत हो गई। सूरजपुर जिले में कुंज नगर में जुआ पकड़ने गई पुलिस को देखकर भाग रहे कि युवक के कुएं में गिरने जाने से मौत हो गई। हादसे के बाद भड़के ग्रामीणों ने जयनगर थाने में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों के डंडों एवं हाथों से मुक्कों से पिटाई कर दी गई। जानकारी के मुताबिक जयपुर थाने की पुलिस टीम रविवार की शाम कुंज नगर जुआ की दुकान पर कार्रवाई के लिए पहुंची। जुआ खेल रहे ग्रामीण पुलिस टीम को देखकर जुआरी और मौके पर पहुंचे मौजूद अन्य लोग भागने लगे। इस दौरान पुलिस टीम को देखकर भाग रहा है कि युवक कुएं में गिर गया। अंधेरे में होने का तत्काल ग्रामीणों को इसका पता नहीं चला और जब उसकी मृत्यु हो गई तब जाकर जो है युवक को देखा गया। उसके बाद ग्रामीणों ने जो थाने में घुसकर जो उत्पात मचाया और जो पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई भी किया। धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देने वाले 4 गिरफ्तार। सूरजपुर में बीमारी दूर करने और गरीबी दूर करने का दावा कर रहे थे और धर्म परिवर्तन मामले में जो समाचार निकल कर आया सूरजपुर से, जहाँ के 4 लोग को जो है ना गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बूंदिया ग्राम ईसाई धर्म प्रचार करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग गाँव के कुछ हिंदी परिवार को गरीबी बीमारी से दूर करने का झांसा देकर इन्हें जो है धर्म प्रचारण करेंगे। सरकारी जमीन को पट्टा मिलने जाने का झांसा भी दे रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 को गिरफ्तार किया है। मामला भटगांव थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक भटगांव निवासी सूरज कुमार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज 19 अक्टूबर 2025 की सुबह गांव के एक व्यक्ति ने उसे बज्जू के घर जाने के लिए बुलाया। ग्रामीणों के साथ वह बज्जू के घर गए। गांव में सुगर नृत्य की धूम, आशीर्वाद दे रही युवतियाँ। यहाँ पर दोस्तों पलारी समाचार निकल कर आया हुआ है जो कि आप लोग जानते हो छत्तीसगढ़ के जो मुख्य त्यौहार जो दिवाली में इस प्रकार सुगर नृत्य होता है और जो है ना
लड़कियों द्वारा इस नृत्य किया जाता है। दिवाली उत्सव नज़दीक आती है। छत्तीसगढ़ की गलियों और आंगनों में सुबह नृत्य की मधुर धुनें और तालियों की थाप गूंजने लगी है। महिलाएं और बालिकाओं की रंग बिरंगी टोलियाँ जहाँ भी पहुँच रही हैं, लोगों को लग रहा है अब दीपों का त्यौहार सचमुच आ गया है ना। अगर आप लोगों के गाँव में भी ऐसा दिवाली मनाया जाता है तो हमें जरूर बताइए। कंडेल कॉलेज के प्रोफेसर कमलेश ने जीता गोल्ड। यहाँ पर धमतरी जिले का जो कंडेल है वहाँ के जो प्रोफेसर हैं कंडेल कॉलेज के, उन्होंने कमलेश ने जो गोल्ड मेडल जीता हुआ है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है कंडेल वासियों के लिए और कंडेल के आसपास गांव से पढ़ाई करने आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं बच्चों के लिए। तो दोस्तों, नवीन कॉलेज कंडेल के सहायक प्रधान अध्यापक कमलेश दीवान ने गुजरात के सूरत में 8 से 12 अक्टूबर तक आई नेशनल मास्टर स्पोर्ट्स एवं एथलेटिक्स गेम चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उन्होंने इस प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण पदक समेत 2 कांस्य पदक भी जीते। तो चलिए दोस्तों, अब तक इतना ही समाचार। फिर मिलते हैं कल सुबह। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सावधानीपूर्वक पटाखे जलाएं, है ना। और चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल को जरूर दबाना और अपने दोस्तों को परिवार में ये वीडियो जरूर शेयर करना जिन्हें छत्तीसगढ़ समाचार देखना पसंद है। फिर मिलते हैं।